नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे। आज का जो ये वीडियो है आपके सामने ये टॉपिक रखा हुआ है और इस पे अभी ये थ्योरी में तो नहीं आता है आपके एग्ज़ाम में, लेकिन हाँ इस पर न्यूमेरिकल ज़रूर बन सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, बहुल आवेशों के कारण विभव या फिर पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ये क्या होता है भाई? एक अपन रिमाइंड कर लेते हैं बच्चों। देखो, ये जैसे एक क्यू चार्ज था और एक पॉइंट था यहाँ पर, मान लेते ये है, और इससे आर डिस्टेंस पर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना था, तो यहाँ पे आपको पता था के क्यू बाई आर। ठीक है, मतलब ये हो गया कि किसी भी बिंदु आवेश, कोई भी एक चार्ज है, बिंदु आवेश है, तो उसके कारण, कोई भी आवेश है तो उसके कारण किसी भी बिंदु पर अपने को विभव निकालना हो तो अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। एक तो उस आवेश का मान चाहिएगा, यानी कि उस आवेश का वैल्यू जो चाहिएगी वो चाहिएगी, चार्ज की वैल्यू, और एक जो है वो डिस्टेंस चाहिएगी। ठीक है, उस पॉइंट की डिस्टेंस किससे? उस चार्ज से जिस पर या जिसके कारण हम उस बिंदु पर विभव या पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो इस बात अपने को समझ में आती है कि एक चार्ज अगर हो तो क्या है, फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं तो वो अपन देख लेंगे। लेकिन मल्टीपल चार्जेस का मतलब क्या है? मल्टीपल चार्जेस का सीधा सा मतलब अपन ये निकालते हैं। देखो बच्चों, कि जैसे मान लो कि एक चार्ज ये है, एक ये है, तीन चार्ज ले ले, या फिर चार अपन आवेश ले लेते हैं। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं, चलो एक बिंदु है यहाँ पे, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। अभी अपन इसकी डेफिनेशन पे भी आ जाएंगे, ये Q4 है। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं P है। क्या नाम है? P नाम है इसका। और इन सभी के कारण अपने को यहाँ पर पोटेंशियल अगर फाइंड करना हो, यानी कि यहाँ पर इन सभी की वजह से जो विभव है वो ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई? तो सभी के जो विभव होंगे यहाँ पर, इस बिंदु पर इसका विभव, इसका विभव, इसका विभव, सभी का विभव यहाँ पर अपन सिंपल सा जोड़ लेंगे। ठीक है, कौन सा? लेकिन सम कर लेंगे कुल मिला करके। अब सम कौन सा करेंगे? तो यहाँ पर बीजगणितीय योग नाम शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है बच्चों? बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आता होगा। बीजगणितीय को अपन बोलते हैं अरिथमेटिक सम कहेंगे। बीजगणितीय योग का मतलब अरिथमेटिक सम होता है। ठीक है, तो इसको अपन बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीजगणितीय योग क्या होता है। ठीक है, जैसे अपने पास में 2-3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, बीजगणित आपने पढ़ी होगी, एक्स वाई जेड वगैरह, ये वाली जो समीकरण होती है 10वीं क्लास में भी थी। ठीक है, तो जैसे कि मैं मान लूँ ए की वैल्यू मेरे पास में 2 है, 3 संख्याएं हैं मेरे पास में, बी की वैल्यू 3 है, -3 है, और सी की वैल्यू 5 है, +5 मान लेते हैं। तो अब मुझे क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी करना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये बीजगणितीय योग कहलाता है। सिंपल सा। वेक्टर सम अलग बात होती है, बीजगणितीय योग जो है वो अलग बात होती है। ठीक है, अरिथमेटिक सम अलग बात होती है। क्या करना होता है अपने को इस अरिथमेटिक सम में? तो आपको पता ही है कि जो भी है सबको अपन चिन्ह सहित लिखेंगे। ठीक है, साइन समेत इसको लिखना है। तो देखो, ए की वैल्यू कितनी है? 2, बी की वैल्यू कितनी है? प्लस लगा दो, बी की वैल्यू कितनी है? -3 है, तो ये अपने को चिन्ह सहित रखना है, बस यही होता है। ठीक है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है? तो सी की वैल्यू है आपके यहाँ पे 5 है, तो ये हो गया, और इसको जोड़ेंगे हम तो ये 7, और ये कितना हो गया? प्लस का 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अरिथमेटिक सम या फिर बीजगणितीय योग होता है। मतलब सिंपल सा है, चिन्ह सहित जोड़ेंगे। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे? इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा इन सभी की वजह से कैसे निकालेंगे? टोटल पोटेंशियल यहाँ पर, तो सभी के द्वारा जो यहाँ पर अलग अलग जो पोटेंशियल है उनका अपन क्या कर लेंगे? अरिथमेटिक सम या फिर बीजगणितीय योग कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, और वैसे आता होगा तो रिवाइज हो चुका होगा। तो अगली बात कर लेते हैं, चलो। ठीक है, तो देखो, इस पॉइंट पर अपने को इन सभी की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना हो इस पॉइंट पर, तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग आवेशों, यानी इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे अपने को पोटेंशियल निकालना होगा। तो पोटेंशियल निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला पता है, अभी अपन ने चर्चा की है। ये एक पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है। तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए? इस आवेश का या इस चार्ज की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए, जो कि अपने पास में है। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए? के क्यू बाई आर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो चाहिए। ठीक है,
तो मैं मान लूँ कि यहाँ की डिस्टेंस जो है वो R1 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कौन सी है, R2 है। ये डिस्टेंस कितनी है, R3 4 मान लेते हैं, और ये कितनी है, R3 है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल V1 मान लेते हैं। ठीक है, V इजिकल टू, यानी यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल है उसको मैं लिख रहा हूँ V, और ये क्या होगा कि यहाँ पर इस इन सबका पोटेंशियल, यानी कि इसका पोटेंशियल V1 मान ले, इसका यहाँ पे V2 मान ले, इसका यहाँ पे V3 मान ले, और इसका यहाँ पे V4 मान ले। तो अपने को क्या करना है, सबका अरिथमेटिक सम कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी अपन डेफिनेशन पे भी आ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, इसको समझ लो। तो चलो, इसका क्या होगा, तो आपको पता है KQ1/R1, इसका पोटेंशियल यहाँ पे ये हो गया क्योंकि दूरी R1 है। इसका पोटेंशियल यहाँ पे चाहिए, तो ये चार्ज है, ये Q2 है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, R2 है। तो ये हो जाएगा KQ2/R2। इसी तरह से KQ3/R3। और अगर N भी चार्ज हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, KQN/RN। RN क्या होगा कि जो QN आवेश हैं, Nवा जो चार्ज हैं, उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस है यहाँ पे। अब K को कॉमन लेने के बाद में अपने पास में क्या आता है, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। इसी तरीके से QN/RN ये आ जाएगा। आपको ये भी पता होगा K की वैल्यू अपन लिख देते हैं 1/4πε0, और ये क्योंकि सम है पूरा का पूरा, तो इसको आप सिग्मा के रूप में लिख सकते हो। अगर एग्जाम में आ जाता है तो इस तरीके से आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, सिग्मा लिख दिया है I इजिकल टू 1 से N तक। अभी मैं समझाऊंगा क्यों है ऐसा। ठीक है, Q1 Q2 Q3 ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये संख्या जो है ये चेंज हो रही है, और यहाँ पे भी नीचे भी वो की वही संख्या चेंज हो रही है, यानी कि Q/R तो है ही, Q/R तो ही, Q भी चेंज हो रहा है और R भी चेंज हो रहा है, यानी दोनों के मान सेम है। यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है 2 है, यहाँ पे 3 है 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी I है और यहाँ पर भी क्या है, I है। ठीक है, देखो I की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, और इस तरीके से जोड़ते जाओ। जैसे कि 1 रख के जोड़ी, 1 रखा Q1/R1, फिर प्लस लगाओ, फिर 2 रखो Q2/R2, फिर प्लस लगाओ और फिर I की वैल्यू 3 रखो तो Q3/R3। इस तरीके से अपन N तक जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, इसको लैंग्वेज में किस तरीके से लिखेंगे, आप चाहो तो इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना है, तो लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा इसको, उस बात पे अपन चर्चा कर लेते हैं अभी। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे और आराम से इसको देखें। देखो, हिंदी में अपन अगर लिखना चाहें तो वैसे लिख दूंगा मैं यहाँ पे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आपकी कॉपी में नोट कर लेना, लेकिन मैं अभी एक बार ओरली आपको बता के आगे बढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, बता रहा हूँ मैं। तो किसी बिंदु पर एक से अधिक आवेशों के कारण, किसी बिंदु पर एक से अधिक आवेशों के कारण कुल विभव सभी आवेशों द्वारा उस बिंदु पर विभवों का, या उस बिंदु सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न उस बिंदु पर विभवों का बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि टोटल पोटेंशियल और नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज अरिथमेटिक सम ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। ये आपका हो जाएगा, यानी कि इंडिविजुअल चार्ज का जो पोटेंशियल है वहाँ पर उन सभी, यानी कि सभी चार्जेज का जो पोटेंशियल है वहाँ पर उनको अपन ऐड कर लेंगे, यानी सम अप कर लेंगे उसका। तो ये बात अपने को समझ में आ चुकी होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास में, और आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, देखो 2 पॉइंट है आपके पास में, आप पढ़ लें उस क्वेश्चन को आराम से। मैं समझाता जा रहा हूँ कि 2 पॉइंट है आपके पास में, मान लेते हैं वो A और B है। एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो -15 वोल्ट दे रखा है, दूसरे पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो V वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और अपने को जैसे A से B तक, यानी एक पॉइंट से -15 वोल्ट वाले जो पॉइंट है उससे अपने को V वोल्ट वाला जो है बिंदु है वहाँ तक एक 6 कूलाम चार्ज को, 6 कूलाम चार्ज को, 6 कूलाम आवेश को वहाँ पर ले जाना है। और इसके लिए जो वर्क करना पड़ा वो गिवन है अपने पास में, कितना है 150 जूल। ठीक है, तो मैं Q दे रखा है आपके पास में 6 कूलाम, और WAB जो है यानी A से B तक ले जाने में जो कार्य है वो कितना दे रखा है, वर्क कितना दे रखा है 150 जूल। तो आपको पता होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, V की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये क्या होगा, तो याद होगा आपको। ठीक है, आपको पता होगा फॉर्मूला VB - VA, ये तो याद होना चाहिए।
WAB/Q, WAB/Q वैल्यू पुट कर देंगे अपन आराम से। V की की वैल्यू कितनी है, V माइनस लगा दिया ये फॉर्मूला वाला, VA की वैल्यू कितनी है -15 और इज इक्वल टू WAB कितना है 150 बटा ये कितना है 6। यानी कि इस तरीके से अपने को इसको सोल्व करना है। और देखो ये तो आ गया 25 और यानी बराबर में तो 25 आ गया और यहाँ पे करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 15 और ये V, यानी V की वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, कितनी वोल्ट आ जाएगी तो 10 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, कोई समस्या वाली बात है नहीं इसमें। इसके अलावा एक प्रश्न और दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी आप पढ़ लो आराम से। सेकंड एग्जांपल है, छोटे छोटे हैं, इनको सोल्व कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी टाइम बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप गलत कर बैठते हो इसलिए। बहुत ही आसान आसान प्रश्न आते हैं और फिर आप न्यूमेरिकल से डरते हैं। तो न्यूमेरिकल से डरना क्यों? ठीक है, तो आपके पास में जैसे कि 2 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन में आप पढ़ ही लो इसको। A और B 2 पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ से यहाँ तक एक चार्ज को ले जाया जाता है। कितने चार्ज को ले जाया जाता है तो Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक चार्ज को उठा के ले जा रहे हैं, यहाँ से पकड़ के यहाँ ले जा रहे हैं और उसकी वैल्यू जो है वो 20 कूलाम दे रखी है। और आपको WAB करना पड़ रहा है, यानी कार्य जो करना पड़ रहा है वो कितना करना पड़ रहा है, 2 जूल कार्य करना पड़ रहा है, 2 जूल वर्क करना पड़ रहा है, 2 जूल्स। तो आपको इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा वापस से वही, VB - VA इजिकल टू कितना होता है WAB/Q। अभी इस क्वेश्चन में किया था वैसा का वैसा है ये हो जाएगा आपका। VB - VA ही ज्ञात करना है, पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करना है, तो इसको ऐसा ही रहने दो। और ये कितना हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे वैल्यू आप रख दो तो ये कितनी आ जाएगी 2 जूल अपॉन में कितना आएगा 20 कूलाम, यानी कि काटोगे 1/10 आ जाएगा। फिर से उड़ा दोगे इसको तो 0.1। और ये क्योंकि विभवांतर है तो इसको मात्रक क्या लिखना पड़ेगा, वोल्ट। तो वोल्ट लिखना ज़रूरी है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। ठीक है, वोल्ट नहीं लिखोगे तो आधे नंबर कट जाएंगे आपके। तो ये उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर आप बहुत उच्च स्तर के छात्र हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अगर आप थोड़े पढ़ने में कमज़ोर हो तो भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में अवश्य ही आएगा आपको ये। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी देखो आप लोग। ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं तो वही आते हैं आपके एग्जाम में मेन तो। ठीक है, 1 या 2 नंबर के प्रश्नों में, या कोई बड़ा प्रश्न होता है तो उसके साथ में चिपका देते हैं 1 नंबर का प्रश्न हो, तो वो ही अपन कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ लो कि एक चार्ज है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है। एक बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है और उसकी वैल्यू कितनी है 1.1 × 10⁻⁹ कूलाम लिख रखा है। Q वैल्यू दे रखी है आपको 1.1 इंटू, पढ़ लो आप क्वेश्चन को आराम से। और डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 100 का भाग लगाएंगे और ये आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो अपने को क्या करना है बच्चों की, इस चार्ज से है ना, इस चार्ज से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर अपने को क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। ये Q है, तो आपको पता है Q आवेश की वजह से R दूरी पर पोटेंशियल कितना होता है, विभव कितना होता है, तो V बराबर होता है KQ/R। K की वैल्यू आपको पता है कितनी है, या मैं लिख दूँ 1/4πε0, K तो ये हो गया, और Q/R। और 1/4πε0 की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू आपको हमेशा पता होनी चाहिए, वो होती है 9 × 10⁻⁹। अगर आपको 4πε0 की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी 1/, क्योंकि उल्टा कर दो इसको, 9 × 10⁻⁹ 1 में आ जाएगा। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो सीधी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपन तो 1/4πε0, यानी Q की वैल्यू जो है वो ये लिख देते हैं अपन। ठीक है, इंटू Q की वैल्यू कितनी है 1.1 × 10⁻⁹, बटा R की वैल्यू कितनी है, देखो SI यूनिट में लिखना है और मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक है, ये माइक्रो कूलाम में होता तो क्या करते, 10⁻⁻6 लिख देते, 10⁻⁻6 लिख करके इसको अपन किस में कन्वर्ट कर देते बच्चों, कूलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये हो गया 0.1 है यहाँ पे। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये नीचे तो बच गया 1 और ये 11। ठीक है, ये 10⁻⁻9 है सॉरी यहाँ पे। ठीक है, 1.1 × 10⁻⁻9 था यहाँ पे। तो ये 10⁻+9 और 10⁻−9 ये भी जुड़ के कट जाएंगे आराम से। तो 99 वोल्ट आ रहा है, 99 वोल्ट्स आ रहा है। ठीक है,
तो V की वैल्यू कितनी आई है, यानी पोटेंशियल कितना आया है, आपका आंसर ये इस तरीके से अपने को सोल्व करना है और ये 1 नंबर आपको आराम से क्वेश्चन दिला देगा। कैलकुलेशन इतनी कोई खतरनाक थी नहीं, और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स न्यूमेरिकल्स नाम की एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें आप न्यूमेरिकल जा करके देख सकते हैं। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स न्यूमेरिकल्स वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देखिए। आपको ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें सॉल्व कैसे किया जाता है वो सारा का सारा मैंने समझाया है वहाँ पे अच्छे तरीके से।